जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे। तो आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्वस्थ एवं स्वच्छता, यानी कि हम कैसे अपने अगल बगल साफ सफाई रखें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें और स्वस्थ भोजन कैसे लें। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वे हैं जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप कोई भी काम को करना शुरू करते हैं तो आप तो कर सकते हैं उस काम को, लेकिन जब आप शुरू कर भी नहीं करते हैं किसी भी काम को, तो आप उस काम को कैसे कर सकते हैं। यानी कि कोई भी को काम करने के लिए, कोई भी काम हो, इसको करने के लिए हमें काम की शुरुआत करनी होती है। इसका अर्थ ये हो गया। और आपको जब आप शुरुआत कर लेते हैं तब आपको क्या होता है, रास्ता मिल ही जाती है। चलिए आज हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो क्लास 6 बिहार बोर्ड का है और चैप्टर थर्ड स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है। इसमें हम जानेंगे स्वच्छता के बारे में। तो स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य मतलब इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। स्व मतलब हो गया स्वयं, मतलब में अस्त मतलब होगा स्थित होना, यानी कि सभी बीमारियों से मुक्त होना। तो स्वस्थ क्या होता है। स्वस्थता स्वस्थता होता है जिस व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो, यानी कि उसे किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी ना हो, शारीरिक या मानसिक। शारीरिक भी बीमारी भी होता है, जैसे कि हाथ टूट गया, ये भी एक बीमारी है, या कुछ बुखार लग गया, ये भी एक बीमारी है। इसी प्रकार मानसिक रूप से उसके नकारात्मक विचार आते हैं, ये भी एक बीमारी है। इन सब से हम कैसे बच सकते हैं आज हम जानेंगे, और अपने भोजन को संतुलित कैसे रख सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं शरीर का स्वस्थ होना किस लिए आवश्यक है, यानी कि आप शरीर को स्वस्थ किस प्रकार से रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप पौष्टिक भोजन करके। तो पौष्टिक भोजन क्या हुआ। पौष्टिक भोजन हो गया जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो। पौष्टिक भोजन जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, और जितने भी तत्व होते हैं, रुक्षांश होंगे, उसमें क्या, यानी कि संतुलित मात्रा में विद्यमान हो, यानी कि उचित मात्रा में हो, उसको पौष्टिक भोजन कहते हैं। इसके बाद शुद्ध पीने योग्य पानी जल हो, यानी कि पानी भी आपका शुद्ध होना चाहिए। क्या होता है आजकल कि पानी यहाँ क्या होता है, कल से जो पानी आता है उसमें बहुत सारे गंदगी निकलते रहते हैं। कैसे गंदगी कैसे निकलते हैं हम चलिए बताते हैं। क्या होता है कि तर से जब कल चलता है तो उससे बालू आता है, या मोटर चलता है तो उससे भी क्या होता है, पानी निकलता है, उसमें क्या होता है, बालू आता है। और क्या होता है उसके साथ साथ जो कल होता है लोहे का पंप, उसके साथ बीज निकलता है, जो ये शरीर करके क्या है, बीज जो होता है लोहा का, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उसी प्रकार तो इसीलिए हमें शुद्ध पानी पीने चाहिए, यानी कि जो पानी की सफाई करके जो फिल्टर वाला पानी वो हमें पीना चाहिए, जिससे कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दो हो गया, एक तो पौष्टिक भोजन हमें करना चाहिए, एक शुद्ध पानी पीना चाहिए। शुद्ध यानी कि फिल्टर वाला पानी पीना चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे अधिकतर स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करते हुए जानते हैं, क्योंकि वे दूषित पानी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वे तुरंत बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए वे क्या करते हैं, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हो गया स्वच्छता अर्थात साफ सफाई। स्वच्छता का अर्थ हो गया साफ सफाई। हम मान लीजिए आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने बेड को क्या कीजिए, साफ सफाई रखिए। आप अपने बुक जो किताब होता है उसको पोंछ के अच्छा से अपने जहाँ पढ़ते हैं सही स्थान पर रखिए। अपने घर को साफ सफाई करके रखिए। ये हो गया साफ सफाई में। जब आप भोजन पकाते हैं तो क्या होता है, आप बर्तन को साफ करते हैं तब होता है, नहीं तो आप उसी बासी बर्तन में भोजन बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया सब जम जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें स्वास्थ्य रखना चाहिए हर चीज़ को, समझ गए। इसके बाद संक्रमण रोगों से बचाव एवं रोकथाम के लिए जितने भी रोग होते हैं, बीमारी होते हैं, आदमी गंदगी से फैलता है। आप देखते होंगे आप अपने अगल बगल किसी को भी कि जो कई प्रकार से बीमारी होती है, जैसे दिना एक बीमारी है जो छूने से फैलता है। उसी प्रकार आप देखते होंगे व्यक्ति को क्या करते हैं, आपस में हवाते रहते हैं अपने हाथ पैर को। तो ये क्या होता है, अस्वस्थता के कारण वे अब साफ सफाई नहीं रखते। यानी कि उदाहरण द्वारा समझिए, एक आदमी मार्केट गया
और इसके बाद वो आ गया, यानी सामान लिया, सब्जी लिया, कुछ भी लिया, जो भी ज़रूरत की सामान था लिया, आ गया। लेकिन उसके साथ कई कई सारे बैक्टीरिया आया, कई सारी बीमारी को साथ लाया। क्यों, कैसे लाया? क्योंकि वातावरण में जो होता है बहुत सारे बैक्टीरिया सब घूमते रहते हैं, और बाहरी वातावरण में सभी का साथ होता है। जब आप मार्केट निकलते हैं तो इसमें क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति भी रहता है और अस्वस्थ व्यक्ति भी रहता है। अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा जो भी होता है, खांसता है, छींकता है, वे क्या होता है, वायु में फैल जाता है, और यही जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाता है। और दूसरा, जो भी धूलकण होते हैं वे हमारे बॉडी पर क्या हो जाते हैं, एडजस्ट यानी कि बैठ जाते हैं। वो इससे भी हमको क्या होता है, गंदगी फैल जाता है। और आते हमने हम मुंह हम धोते हैं ना, अपने आप को साफ रखते हैं, और सीधे क्या होते हैं, जाके सो जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, बेड भी गंदा हो जाता है, तो इससे भी बीमारी फैलने का डर है। तो यही संक्रमण रोगों से बचाव के लिए हमें उपाय करने होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखते हैं, हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आप शरीर को स्नान द्वारा नियमित सफाई रख सकते हैं, यानी कि जब भी आप बाहर से कहीं से आते हैं तो सफाई कीजिए। और नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। एक नहीं कि आज स्नान किए तो 5 दिन के बाद नहाएंगे, ऐसा नहीं, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। ऐसा क्यों नहाना चाहिए? क्योंकि जो हमारा बॉडी होता है, यानी कि शरीर जो होता है, उससे बहुत सारे गंदगी पदार्थ निकलते हैं। गंदगी पदार्थ कैसे निकलते हैं? पसीना के रूप में, नाखून के रूप में, बाल के रूप में। ये सब जितने होते हैं वे गंदे पदार्थ होते हैं, यानी कि जो भी हम खाते पीते हैं और जो भी निकलता है उनसे जो बैक्टीरिया रहता है, उन्हीं से क्या होता है, ये गंदे पदार्थ निकलते हैं। तो इनसे हमें क्या होना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। इसके बाद नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, जिससे क्या होगा, पसीना सब जो आएगा वो हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया आएगा वो क्या होगा, स्नान के द्वारा, पानी के द्वारा ये धुला जाएगा, यानी कि साफ हो जाएगा। इसके बाद आवश्यकता अनुसार संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार, यानी कि आपको भूख लगा है इतना ही सा आप खा लेते हैं इतना, तो क्या हो जाएगा, आप इससे भी अस्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि जो पेट होता है उसका एक लिमिट होता है, जगह होता है कि आप इतना रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप रखिएगा तो इसको क्या होगा, जैसे उदाहरण द्वारा समझिए कि एक छोटा सा बोतल है, उसमें पानी अटता है 1 लीटर, उसमें 2 लीटर डालिए तो क्या होगा, वो निकलेगा, यानी कि फटेगा। उसी प्रकार पेट भी होता है, एक तरह से बुझिए कि फटता नहीं है लेकिन बीमार कर देता है शरीर को, यानी कि आपको उल्टी होने लगता है। वो भी अपने ज़्यादा शरीर से बाहर, जब शरीर में ज़्यादा भोजन चला जाता है इससे उल्टी होने लगता है। और कम भोजन होता है तभी उल्टी होता है, क्योंकि जब भोजन नहीं होता है तो जो शरीर में पीत बनते हैं वे स्राव होने लगते हैं, यानी कि निकलने लगते हैं। इससे भी हमारे शरीर में उल्टियाँ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें संतुलित भोजन का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। किसके अनुसार, आवश्यकता अनुसार। मान लीजिए आप सुबह में 4 रोटी खाए, आप खाते हैं 4 रोटी, लेकिन आप 8 रोटी खा लीजिए तो क्या हुआ, इसके दुगुना आपका मन तो पूरा जैसे कि घूमने लगेगा। इसीलिए हमें संतुलित भोजन, जितना हम भोजन करते हैं उसी के अनुसार करना चाहिए। और तीसरा क्या है, भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। होता है ना, आदमी की भूख नहीं है तभी देखें कि अभी चॉकलेट है, मिठाई रखा हुआ है, या नहीं पनीर है, या कोई भी मतलब जो बढ़िया बढ़िया सामान सब रखा हुआ रहता है, तो नहीं तुरंत तुरंत मन होता रहता है खाने का। नहीं, जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। इसे खाइएगा तो क्या होगा, समझ गए कि पूरा जो आपको क्या हो जाइएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए जो भी आप खाते हैं तो स्वस्थ भोजन करना चाहिए और लिमिट से करना चाहिए। जब भूख लगे तभी करना चाहिए। यह नहीं कि भूख लगा हुआ है आपको आप बोलते नहीं 2 घंटा के बाद खाएंगे। जब 2 घंटा के बाद जब खाइएगा तो आपके शरीर में ये जो रसायन होते हैं, पित्त, वे जब निकलने लगते हैं वे बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए जब भूख लगे तो खाना खा लेना चाहिए। और समझ गए। इसके बाद भोजन को अच्छी प्रकार से चबा के खाना चाहिए। क्या होता है, अपना सब भोजन तो करते हैं लेकिन उसको अच्छी प्रकार से चबाते, दे दनादन जल्दबाजी। आजकल क्या है, मतलब जल्दबाजी का समय हो गया है, यानी कि समय परिवर्तनशील तो है, साथ ही हम एक स्थान पर ज़्यादा देर रुकते नहीं। हम चाहते भोजन भी, आप पहले क्या होता था, गुरुकुल समय क्या होता था, भोजन भी जब लोग करते थे तो यानी कि व्यक्ति जब करते थे तो शांत होकर पैल्थी मार के खाते थे। लेकिन आज क्या करते हैं
कि आप देखते होंगे शादी सब में जाते होंगे, होटल सब में, तो क्या खड़े खड़े खाना खाए, खड़े खड़े, इससे क्या होता है अस्वस्थता हमारे शरीर में आती है, इससे कई सारी बीमारियां होती है, जैसे कि हड्डी कमजोर होने लगती है, पाचन तंत्र जो है वो सही तरीका से काम नहीं करता है। पाचन तंत्र तो जानते होंगे कि जो भी हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं, वो अच्छी तरीका से काम नहीं करते हैं। और क्या होता है, हम भोजन को अच्छी प्रकार से चबाते नहीं है। चबाने का अर्थ क्या हुआ, जल्दी जल्दी हम भोजन को निगल लिए। तो जैसे कि आप रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, तो उसको आधा घंटे या 15-20 मिनट तक इसको अच्छी तरह चबाइए। चबाने से क्या होता है, आपका जो मुंह है उसमें बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, लाइपेज एंजाइम हो गया, ये सब एंजाइम होते हैं जो शरीर को यानी कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। यानी कि जो देखते होंगे, जो व्यक्ति सीधे भोजन को दे रहता है उसका शरीर जो होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता, यानी कि उसका शरीर की पाचन क्षमता उतनी शक्तिदायक नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति अच्छी तरह चबा के खाते हैं, समय के लगा के खाते हैं, उसकी जो पाचन शक्ति है वो अच्छी होती है, और जो भी भोजन करते हैं उनके शरीर में लगते हैं। और जो व्यक्ति अच्छी तरह से चबा कर नहीं खाते उनका शरीर में भोजन नहीं लगता है, ऐसा होता है। इसके बाद अत्यधिक तली भुजी हुई भोजन से परहेज करना चाहिए। तली भुजी का अर्थ क्या हो गया, जैसे कि आप देखते होंगे जब आप मार्केट निकलते होंगे मेला घूमने या कहीं भी, तो क्या होते हैं आप देखते हैं बर्गर जो होता है वो तेल में छाना जाता है। पिज्ज़ा हो गया, समोसा हो गया। समोसा का उदाहरण एक देते हैं आपको, देखिए जो दुकानदार होता है वो जिस कढ़ाई में वो तेल में समोसा बनाता है उसमें एक टीन तेल देता है पहले, ठीक, उसके बाद 2 दिन तक उसमें बनाता है, तब तक 2 दिन तक तो तेल सेफ है। इसके बाद तीसरे दिन इसमें तेल की कमी आ जाती है, यानी कि तेल आधा हो जाता है, एक टीन से आधा, तो उसको एक टीन में समोसा बनता है तो वो फिर उसमें आधा देता है। जो पहले का आधा टीन जो तेल होता है वो कैंसर का कारण होता है, जो बहुत भयानक बीमारी होती है जिससे व्यक्ति तुरंत मर जाते हैं। तो ऐसे कई ढाबे या कई स्थान पे होते हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े जो फेमस होते हैं वहाँ अधिकतर कम होता है, क्योंकि उस तेल को जानता है कि यह बीमारी के कारण है तो उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन सस्ते सस्ते ढाबा सब पे आप अधिकांश देखते होंगे कि उसी तेल में मिला जाया जाता है, जो कि बहुत बीमारी का कारण हो जाता है। इसीलिए समोसा को हमें अपने घर पे बना के खाना चाहिए। इमरजेंसी में मान लीजिए कि 7 दिन हो गया, 14-15 दिन हो गया, यानी कि समय के अंतराल कहीं आप गए हैं तब खा सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन हमें समोसा तली भरी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ब्रेड पकौड़ा का भी इसी का उदाहरण है। जितने भी आप तली भुजी मार्केट का चीज़ खाते हुए उसी प्रकार के वे अस्वस्थ भोजन। इसके स्थान पर आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, ये सब स्वस्थदायक भोजन हो गया। जितने भी बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, नूडल, ये सब अस्वस्थ भोजन है। इसीलिए हमें स्वस्थ भोजन का सेवन करना चाहिए, इसी से हम स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक हम जीवित रह सकेंगे। नहीं तो हमें तुरंत देखते हैं कि कोई व्यक्ति कम थोड़े थोड़े दिन पर बीमार हो जाता है और कोई व्यक्ति बहुत समय तक बीमार पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो स्वस्थ भोजन का उपयोग करता है। वे मसालेदार भोजन या तली भुनी हुई चीज़ों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। उनसे उनका शरीर क्या होता है, बेहतर होता है। इसके बाद ताज़ा और गर्म भोजन करना चाहिए। अधिकतर क्या होता है हमारे घर में, जब हमारे मम्मी पापा होते हैं खाना बना देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको खा नहीं पाते हैं। खा क्यों नहीं पाते हैं, मान लीजिए आप गेम ही खेल रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कर पाते, नहीं खा पाते। लेकिन हमें जो भी कर रहे हैं उसको रख करके तुरंत खाना खा लेना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए। जिससे क्या होता है, इसमें जितने भी होते हैं ना भोज्य पदार्थ वे मौजूद होते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो वे भोज्य पदार्थ धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया होता है वो अच्छा बैक्टीरिया उसमें रहता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसमें का बैक्टीरिया क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है धीरे धीरे। तो इसीलिए हमें क्या गर्म भोजन करना चाहिए। ये सब थे स्वस्थ एवं स्वच्छता का क्या नियम, यानी कि इससे आप अपने जीवन में सही उतार सकते हैं। और एक और नियम है अपने जीवन का स्वस्थ रखने के लिए, आप नियमित रूप से क्या कीजिए, 2 से 3 लीटर पानी प्रतिदिन पीजिए। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, पानी से ही। क्योंकि 60 से 70% हमारे शरीर में किसकी मात्रा है, जल की मात्रा है। इसीलिए यदि आप जल नहीं पीते हैं तो आपके शरीर में कई बीमारी हो सकते हैं, जैसे कि पत्थर। आप देखते होंगे कि पत्थर उसके शरीर में बन गया, आप सुनते ही होंगे कि उसके क्या कारण क्या होता है, मेन कारण होता है उसका जो पाचन तंत्र है वो भी मजबूत नहीं होता है।
और एक कारण होता है कि वो पानी नहीं पीता है, सो जो भी भोज्य पदार्थ होता है उससे एक क्या बोलते हैं पित्त का रिसाव यानी कि निकलने लगता है अपने शरीर में, इससे एक पत्थर का आकार ले लेता है और पाचन तंत्र को खत्म कर देता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी कि आप गिलास लीजिए तो 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। इसके बाद हमने देखे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित कारण। संतुलित आहार में हम आपको बता दिए कि फ्रिज में जो रखा हुआ भोजन होता है, तो ये क्या होता है पता, फ्रिज में जो भोजन रखा हुआ रहता है उसमें जो भोज्य पदार्थ संचित होता है वे कुछ समय के बाद जो होना चाहिए उसमें पोषक तत्व वे खत्म हो जाते हैं। यानी कि जो फ्रिज में आइसक्रीम सब देखते हैं, ये सब जो खाते हैं, वे सब में भोज्य पदार्थ जब फ्रिज में रखा गया तो समझिए उसमें का अधिकतर खराब मतलब खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए फ्रिज में जो रखा हुआ होता है इससे पहले ही हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो आजकल मजबूरी है इंसान को, तो क्या ज़्यादा हो जाता है तो फ्रिज में रख लेता है, लेकिन उसका अधिकतर पोषक तत्व तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें भोजन को क्या करना चाहिए, सही तरीके से खा लेना चाहिए कि उसी समय पर, यानी ज़्यादा भोजन हमको ऐसे बना ही कि नहीं रखना चाहिए कि जो हमें फ्रिज में रखने पड़े। चलिए इस पार्ट में हम देखते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यानी कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें हाथ, बाल, नाखून, कान, नाक, दांत, त्वचा, पैर, स्पर्श। जैसे कि हाथ, हाथ क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं या खाना खाते हैं उससे पहले हमें खाना खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए, या हम बाथरूम से आते हैं तब हमको हाथ को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए, वो भी शुद्ध पानी से। क्या होता है पानी भी बहुत गंदा होता है, उसी से हम कहते हैं कि हाथ ही तो धोना है तो हम गंदे पानी से भी हाथ धोते हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होता है। तो इसीलिए हमें हाथ को सही से मतलब रगड़ रगड़ कर धोना चाहिए। इसके बाद आपको बाल, जो बाल है उसको नियमित रूप से कटाई करना चाहिए, यानी कि उसकी बाल की भी, बाल में जो होता है उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, यानी कि जो निकलते हैं उसको शैम्पू से साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। इसके बाद नाखून, नाखून को हमें 7 दिन पे या 14 दिन पे, यानी कि जब आपका नाखून बढ़ जाता है तो उसको आपको काटना चाहिए। ये क्या है, निर्जीव कोशिका, यानी कि निर्जीव सेल होते हैं ये सब। इसके बाद आँख हो गया, आँख जब आप सुबह में उठते हैं तो उसे हमें ठंडे पानी से एक बार प्रतिदिन, दिन में एक बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। और हमें क्या, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि पढ़ाई करते हैं, लाइट कट गया है, इमरजेंसी बॉल जल रहा है, उसी पे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें रोशनी बहुत कम होता है, यानी कि ज़्यादा रोशनीदार वाला पर पढ़ना चाहिए। और ज़्यादा रोशनीदार यानी कि रोशनी वाला भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडियम होना चाहिए। जैसे कि आजकल घर में क्या बल्ब जलता है, उस बल्ब में पढ़ना चाहिए, ठीक ना। आँख की सुरक्षा हो जाएगा इससे। इसके बाद हाथ की सुरक्षा तो आपको बता ही दिया कि आप अपने आप को क्या कीजिए, हाथ को साबुन से धोइए। इसके बाद कान, कान में होता है क्या, कान में बहुत सारे धुलकन बैठ जाते हैं, उसको हमको अच्छी तरह नहाते समय धोना चाहिए। और कान में हम जो काठी करते हैं माचिस का, उसका प्रयोग, सलाई का जो भी कही, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। क्या होता है कान में पर्दा होता है और गलती से भी लग जाए उसमें तो कान का पर्दा क्या होगा, फट जाएगा। इससे व्यक्ति क्या हो जाएंगे, बहरा, यानी कि कहते हैं, आप सुनते होंगे जो व्यक्ति नहीं सुनता है तो आप बोलते हैं बहरा, यानी कि वो बहरा आदमी है। तो उसी प्रकार इसीलिए हमें कान में थिली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपका कान दर्द हो रहा है या कुछ होता है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे आप मिलिए और वे आपको इसका हल बताएंगे, ठीक। इसके बाद दांत, दांत को हमें प्रतिदिन साफ करना चाहिए। आपको पता है कि लोग सुबह में ही ब्रश क्यों करते हैं, शाम में भी करते हैं, करना चाहिए। शाम में तो आप देखते हैं, किसी किसी को देखते होंगे, किसको देखते होंगे, जो आप हेल्थ डिपार्टमेंट में होगा, यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में यानी कि डॉक्टरी लाइन में जो होगा उसको देखते होंगे। हम ब्रश इसलिए करते हैं, देखिए मान लीजिए आप रात में हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वे होते हैं, वे वाइट वाइट देखते हैं, आपके दांत पे क्या हो जाते हैं, सट जाते हैं। इसी से हम इसको हटाने के लिए ब्रश करते हैं और यही बैक्टीरिया पिल्लू के रूप में जो हो जाता है, जो हमारे दांत को सड़ाने का काम करता है।
इसीलिए हमें भोजन करके ब्रश करना चाहिए। यदि आप सुबह में ब्रश क्या बोलते हैं, यानी कि आप सुबह में नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, तो हमें एक बार थोड़ा सा जब मीठा पदार्थ खाते हैं तो हमें शाम में भी ब्रश कर लेना चाहिए। जिसकी ब्रश हम इसीलिए करते हैं क्योंकि उस पर जो बैठा रहता है वाइट वाइट, इसको साफ करने के लिए, जो दांत को क्या करता है, सराहने का काम करता है। तो हमें अच्छे दांत मंजन का प्रयोग कर अपनी दांत की देखभाल करनी चाहिए और बालों में तेल लगाना चाहिए, मालिश करनी चाहिए, जिससे क्या होगी, मानसिकता मतलब जो मन होता है वो शांत रहता है। यानी कि अपने आप का ये सब क्या हुआ, अपने आप का ख्याल रखना, खुद का, ये सब आपको अभी से सीखिएगा, तब ना आप बड़े होते होते ये सब आप में आते जाएंगे। आप देखते होंगे अभी भी कई व्यक्तियों को वैसे ही रहते हैं, वैसे ही मतलब वैसे ही क्या, नहीं नहाए नहीं धोए, बाल ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, मुंह में बहुत सारा निकला हुआ है। और जब 17-18 साल के जो व्यक्ति होते हैं उसमें अधिकांश तो आप देखते होंगे कि हार्मोन परिवर्तन होता है बच्चों, तो उसमें निकलता रहता है, तो ये एक अलग बात हो गया। लेकिन जो आप बहुत सारे क्रीम अभी से आप मुंह में लगाइएगा तो ये आपके लिए हानिकारक होते हैं। और कभी भी कोई भी उनका हो तो आप उसको फोड़िए नहीं, इससे क्या होता है और बड़ा सा हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए। इसके बाद त्वचा की देखभाल करना चाहिए, यानी कि अपने आप की मालिश करना चाहिए। मान लीजिए आप नहा के आए, तो नहा के आए तो उसकी तो यानी कि साबुन से आप नहाए धोए, इसके बाद अपनी अच्छी तौलिया से, ज़्यादा जो खरखर वाला तौलिया उससे नहीं धोना चाहिए, और तौलिया से पूरा देह हाथ को पोंछना। इसके बाद अच्छी तरह तेल लगाना, अपने आप को मालिश करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो त्वचा होता है स्किन वो स्वस्थ रहेगा। इसके बाद पैर पैर की भी हमें प्रतिदिन में, यानी कि जब बर्थ आए तो हमको क्या, पैर का नाखून काटना चाहिए और पैर का भी मालिश करना चाहिए। इसी प्रकार स्पर्श होता है, हमें गंदी चीज़ों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे गंदी चीज़ आप किसको मानते हैं, जैसे आप वो मान लीजिए खाना बन रहा है, वहाँ बहुत सारे चीज़ सब गिरा हुआ है, गिरा हुआ मतलब कि जो भी पदार्थ होता है, पुराने पदार्थ हो गए, उसको नहीं छूना चाहिए। या आप कल सब पे जाते हैं तो उस समय बहुत सारे कचरा सब जमा होते हैं, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श करना चाहिए तो हाथ को अच्छी तरह क्या करना चाहिए, अच्छी तरह धोना चाहिए, यानी कि स्पर्श को भी ठीक रखना चाहिए। समझ गए, ये हो गए व्यक्तिगत, यानी कि हम अपने आप को स्वस्थ इससे रख सकते हैं। समझ गए। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। सामुदायिक क्या होता है, सामुदायिक मतलब होते हैं हम अपने आसपास स्वस्थ रखेंगे। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं तो अपनी घर की बेड को अच्छा से करके रखेंगे, और हम अपने आंगन को अच्छे से बाहर के रखेंगे, यानी कि साफ सुथरा करके रहेंगे। हम अपने बर्तन को स्वस्थ करके रखेंगे। इसी प्रकार से आप स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बाद हमें सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता रखना चाहिए। सामुदायिक क्या हुआ, सामाजिक हो गया। जैसे कि हम आपको उदाहरण द्वारा समझा भी, बेड हो गया, अपने आसपास हो गया, अपने जब आप दूरा होता है आपका जो खरंजा, उस सबको बाहर ना, रोड पे जो आप कचरा फेंक देते हैं उसको नहीं फेंकना। इससे क्या होगा, जो आप खाते हैं, कुछ भी खाते हैं और वहीं जाके तुरंत फेंक देते हैं, तो इस सबको नहीं फेंकना चाहिए। उसको जो सही स्थान पर डस्टबिन में रखना चाहिए, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। इसके बाद रहने का स्थान एवं प्रबंधन बता ही दिए। इसके बाद स्वच्छ पेयजल एवं प्रबंधन, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, ये भी हम आपको बताए। जो कि क्योंकि हमारे शरीर में जो प्लाज्मा जो होता है, हमारे शरीर में प्लाज्मा रक्त, उसमें 92% जो रक्त होता है वो भी तो पानी ही में होता है, पानी जैसा। तो 92% वाटर ही मिलता है, यानी कि पानी ही मिलता है। इसीलिए हमें पानी का सेवन शुद्ध करना चाहिए। अपशिष्टों को फेंकना, अपशिष्टों का फेंकना मतलब क्या होता है, हम जो भी छिलके हो गया, यानी कि खाना बनाए जो भी साग सब्जी का हुआ, उसको हम कहीं फेंक देते हैं, रोडे पे फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, उसको हमको सही स्थान पर फेंकना चाहिए। जैसे कि अपशिष्ट है तो उसको गाय को खिला देना चाहिए। मान लीजिए प्लास्टिक का सामान है, उसको डस्टबिन में दे देना चाहिए। जो गाड़ी के द्वारा आता है उसको क्या करते हैं, उसको हमको दे देना चाहिए। और वो क्या करता है, वो एक जगह जाके एक गड्ढा खोद कर उसमें सारे अपशिष्ट दे देते हैं, इसके बाद मिट्टी डाल देते हैं, वे क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाती है, यानी कि स्वच्छ हो जाते हैं तब। इसके बाद जमा करना हम बता दिए। इसके बाद कंपोस्ट बनाना है। और कई बार होता है अपशिष्ट, जैसे कि साग सब्जियाँ या केले का छिलका या अन्य सब्जियों का क्या करता है कि एक गड्ढा खोद कर दे देते हैं, और उसमें कंपोस्ट कई दिनों 3 से 4 महीना तक छोड़ देते हैं।
गोबर को घोल देते हैं, जो गाय का होता है, भैंस का होता है, उसको घोल दिया जाता है, जिससे आप देखते हो कि अपने खेतों में खाद के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आग जलाकर नष्ट कर देना। कई बार होता है कि आग जलाकर व्यक्ति नष्ट कर देते हैं खेत में पुआल सब। ये कारण हो जाते हैं वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण से क्या होता है कि आप जब सांस लेते हैं तो आपको सिर दर्द होने लगता है, माथा दर्द होने लगता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसीलिए आप किसी भी चीज़ को, प्लास्टिक को तो नहीं जलाना चाहिए सर्वप्रथम। और मान लीजिए जला भी दिए, प्लास्टिक नहीं, क्या बोलते हैं, अपशिष्ट यानी कि खरपतवार को आप जला दिए तो ये एक हो सकता है वो उतना इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो प्लास्टिक होता है बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए हमें प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए, ठीक ना। अपने अगल बगल भी जलाने देना भी नहीं चाहिए। प्रदूषण को रोकना, जो भी आप प्रदूषण हो गया, वही जो कचरा होता है उसको जला देता है, उसको आपको रोकना चाहिए। प्रदूषण दो प्रकार से होता है, एक ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ध्वनि प्रदूषण क्या हो गया, जैसे कि आप खूब डीजे का अभी देखते हैं कि शादी का लगन आता है तो डीजे सब बहुत बोलता है, यानी कि बड़ा बड़ा बॉक्स सब जो चलता है, उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। इससे हमारा सिर दर्द होने लगते हैं, माथा दर्द, ये भी एक प्रदूषण का कारण है। तो समझ के आशा करते हैं कि ये सब आप समझ गए। अब हम आगे जानते हैं संक्रमण रोग एवं उनसे निपटने के उपाय, कि कौन कौन से रोग होते हैं। संक्रमण रोग तथा उनके नियंत्रण, यानी कि जो भी रोग होता है उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं संक्रमण रोग क्या होता है। संक्रमण रोग वैसे रोग होते हैं जो एक दूसरे के फैलने से होते हैं। जैसे कि आप कुछ दिन पहले आए कोरोना वायरस का उदाहरण समझ सकते हैं। कोरोना वायरस जो था वो एक दूसरे के फैलने से होता था, यानी कि कोई खांस दिया तो उसमें चल जाता था, कोई छू दिया तो उसमें चला जाता था, या किसी वस्तु के, यानी कि कोई प्लेट में खा लिया उसके तो चला जाता है। यानी कि संक्रमण रोग ये रोग होता है जो छूने से फैलता है, यानी कि एक दूसरे में फैलता है, ठीक ना। चलिए इसके बाद समझते हैं, ये संक्रमण रोग 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया जीवाणु, वायरस और फंजाई द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कृमि द्वारा, ठीक है। यानी कि ये जो रोग होता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु द्वारा हो गया, फंजाई द्वारा हो गया, कृमि द्वारा हो गया, प्रोटोजोआ द्वारा। तो जीवाणु द्वारा जो रोग होता है वो कोलोरा होता है, टाइफाइड होता है, डायरिया होता है, निमोनिया होता है। निमोनिया में बच्चा क्या हो जाता है, डिप्थीरिया हो गया, क्षय रोग यानी कि टीबी। जब आप टीबी जानते हैं किसके कहते हैं, ये जो आप टीबी देखते हो वो टीबी नहीं, टीबी होता है जब आप देखते हैं लोगों को खांसते हुए और कफ निकलता है, हर समय खांसते हुए, जब खांसता है तो उससे कफ निकलता है, उसमें ब्लड आता है, उसको हम टीबी कहते हैं। तो जो ये जीवाणुओं द्वारा होता है, किसके द्वारा, जीवाणुओं द्वारा जो रोग होता है उसको हम क्षय रोग या टीबी कहते हैं। इसके बाद वायरस द्वारा इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स, मेम्स रोग होता है। इन्फ्लुएंजा चेचक होता है, जो हवाटी जो उसको कहते हैं, यानी कि हवाने लगता है, उसको हम वायरस द्वारा कह सकते हैं। यानी कि वायरस द्वारा जो होता है वो फैलने से फैलता है, जैसे कि कोरोना वायरस था। फंजाई द्वारा होता है चर्म रोग। चर्म रोग क्या होता है, आप देखते होंगे चमड़ा सब सिसक जाता है, यानी कि उसमें गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, वो चर्म रोग के उदाहरण हो गया आपके फंजाई द्वारा। इसके बाद प्रोटोजोआ द्वारा होता है मलेरिया। मलेरिया तो जानते हैं मच्छर के काटने से होता है। काला जार, जो काला जार होता है उसको बुखार कहा जाता है। अमीबिया, पेपिस इत्यादि ये रोग के नाम है जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। कृमि द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। तो सबसे पहले जीवाणु द्वारा हो गया, आप समझ लिए। इसके बाद वायरस द्वारा, इसके बाद हम फंजाई द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, इसके बाद कृमि द्वारा, इन सभी को हम आज समझे। इसके बाद ये हम समझ गए संक्रमण रोग क्या होता है एवं उनके नियंत्रण। नियंत्रण हो गया आपका टीकाकरण। हमारे भारत सरकार द्वारा कई अभियान चलाए गए, जैसे कि पल्स पोलियो। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस पानी में डेंगू फैलता है, तो साफ पानी में क्या फैलता है, डेंगू फैलता है। तो इसीलिए हमें साफ पानी लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने आप को स्वस्थ एवं साफ रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि ये सब क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए और हंसते रहिए।